तो एक सीरीज ऑफ एक्शन आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लव जिहाद है कि नहीं है। मेथड सबका ऑपरेटिंग एक ही है, वही कलावा, वही गले में रुद्राक्ष डाल डाल के लड़कियों को पटाना। अरविंद केजरीवाल, क्या उनकी जिम्मेदारी सिर्फ अंग्रेजी रिमोट से चलने वाले टॉयलेट से पिछवाड़ा साफ करने की है, या लिपस्टिक लगा के पर्दे में बैठने की है? उनकी बेटियों के मान सम्मान के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री में दम है, बेटियों के प्रति इतना वो गंभीर है, तो दे दो ऑर्डर इनकाउंटर करने की। मैं देखता हूं अगले दिन 24 घंटे के अंदर कौन माई का लाल है जो बेटियों के ऊपर उंगली उठा दे। अगर वो नहीं जानती है, ये कलावा बात करके टीका लगा करके रोजमाला पहन के आता था और ऐसा करता था, तो लव जिहाद। साक्षी का मर्डर हुआ, इसको लव जिहाद का एंगल लिया जा रहा है, बोल रहे लव जिहाद है ये। लव जिहाद का कोई एंगल नहीं है। जो गलत है वो गलत है। उस लड़के ने गलत किया है, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, ये हम लोगों की मांग है। नहीं है। लव जिहाद में क्या होता है आपको पता? अब हमें नहीं पता, हमने लव जिहाद किया ही नहीं है, हमें क्या पता। हमने डायरेक्ट शादी की है। अच्छा, हमने फंसने फंसाने का काम नहीं किया भाई साहब, हमने डायरेक्ट शादी की है। अच्छा, कि आप ये सब करे ही ना, और जब कर रहे हो तो उसके बारे में जान लो आप। सर ये बताओ, जिस तरीके से साक्षी को बेरहमी से उसे दिन दहाड़े लोगों के सामने चाकू गोद के मार दिया गया, पत्थर से मार दिया गया, क्या लग रहा है देश के अंदर क्या माहौल बन रहा है? अभी आपने देखा श्रद्धा मर्डर केस हुआ, उसके बाद फिर साक्षी मर्डर केस सामने आ गया, तो क्या कहेंगे कि कहाँ एंगल जा रहा है? लव जिहाद, क्या वाकई में लव जिहाद है ये? देखिए, सबसे पहली बात तो एक सीरीज ऑफ एक्शन आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लव जिहाद है कि नहीं है। मेथड सबका ऑपरेटिंग एक ही है, वही कलावा, वही गले में रुद्राक्ष डाल डाल के लड़कियों को पटाना। इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ी? मुसलमान तो राम कहने से डर, पूरा मुस्लिम वर्ड भाग जाता है, राम नहीं बोलता कोई, है ना। बड़े मुश्किल से को तो राम बोलता है, तो फिर रुद्राक्ष और ये गले में हाथ में कलावा पहन करके घूमने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? निश्चित तौर पे इस पे कुछ लोग हैं, कुछ संगठन हैं जो किसी मस्जिद के पीछे, मदरसे के पीछे, संस्था के पीछे बैठ करके ये सारा अंजाम देते हैं और बलि का बकरा बच्चों को बनाते हैं। तो आज ज़रूरत है कि इन्वेस्टिगेशन करते हुए उस रूट तक जाना और उस रूट से ही तबाह करना इन लोगों को, इनके शिकंजे को, इनके पूरे जाल को ज़रूरत है। इसके लिए किसी भी सीमा तक जाने की ज़रूरत है, जहाँ तक ज़रूरत हो आपको बेटियों के मान सम्मान को बचाने की, उनकी ज़िंदगी बचाने की जिम्मेदारी जिस तरीके से सरकार और समाज पर होती है। अरविंद केजरीवाल वही बोल रहे हैं कि हमारी जो दिल्ली की पुलिस है वो कुछ नहीं कर रही है, एलजी साहब कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको देखना चाहिए ना, संभालना चाहिए ना मैटर है सब। अरविंद केजरीवाल, क्या उनकी जिम्मेदारी सिर्फ अंग्रेजी रिमोट से चलने वाले टॉयलेट से पिछवाड़ा साफ करने की है, या लिपस्टिक लगा के पर्दे में बैठने की है? उनकी बेटियों के मान सम्मान के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? पिछले 8 सालों में 18,000 बेटियों के रेप के केसेस दर्ज हुए थानों में। 30,000 के आसपास महिलाएं किडनैप हुई, पता नहीं उसमें 30,000 में से कितनी हजार घर वापस किडनैपिंग में लौटी या अभी तक नहीं लौटी। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये 50,000 महिलाओं का जो आंकड़ा है, इस पर जुडिशरी काम करती है क्या? एज पर लॉ ऑफ दिल्ली, क्या आप उन बेटियों को न्याय देने में सक्षम हैं? क्या आपके पास फैसिलिटी है कि फ्री के लॉलीपॉप के नाम पर, फ्री के बिजली के नाम पर आप सत्ता में बैठे हैं? जिस राज्य में 2100 बेटियों का रेप होता हो 1 साल के अंदर, और मुख्यमंत्री की संवेदनाएं ऐसी हो कि मेरी जिम्मेदारी नहीं। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है, दिल्ली के विधानसभा में बैठने वाले 70 विधायकों की जिम्मेदारी नहीं है, दिल्ली के एलजी की जिम्मेदारी नहीं है, तो दिल्ली पुलिस अकेले कितनी जिम्मेदारी निभाएगी? दिल्ली की जुडिशरी में कितने लोगों को न्याय दे दिया, आप बताइए मुझको। 18,000 बेटियों के रेप के केसेस और 30,000 बेटियों के, माताओं के, बहनों के किडनैपिंग के केसेस में कितने को न्याय दे दिया? अगर न्याय ही नहीं देंगे आप, दिल्ली का मुख्यमंत्री न्याय देने की क्षमता वाली, कैपेसिटी वाली अदालतें ही उसके पास, दिल्ली राज्य के पास नहीं होंगी, तो दिल्ली पुलिस क्या करेगी? दिल्ली पुलिस के पास इनकाउंटर का दे दीजिए ऑर्डर। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री में दम है, बेटियों के प्रति इतना वो गंभीर है, तो दे दो ऑर्डर इनकाउंटर करने की। मैं देखता हूं अगले दिन 24 घंटे के अंदर कौन माई का लाल है जो बेटियों के ऊपर उंगली उठा दे। उंगलियां उठने से पहले हम काट के फेंक देंगे, लेकिन जब दिल्ली पुलिस एक्शन ले तो भी ये तोता की तरह बोलने लगते हैं। जब इनकी जिम्मेदारी होती है तो हाथ उठा देते हैं, मेरी जिम्मेदारी नहीं। इन दिल्ली के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी 45 करोड़ के बंगले में लिपस्टिक लगा के पर्दे के पीछे रहने की है, या गर्म टॉयलेट में गांड धो के अपना जिंदगी जीने की है। इसके आगे कोई जिंदगी नहीं है क्या? इसके आगे कोई बेटियों के मान सम्मान की जिंदगी नहीं है क्या? जिस राज्य ने तुमको ये हैसियत दी मुख्यमंत्री बनने की, उसी बेटी के
रेप पर तुम कहते हो कि मेरी जिम्मेदारी नहीं, ये एलजी की जिम्मेदारी है। अरे तुम अपने हिस्से की जिम्मेदारी लो, एलजी अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेगा। सीधे सीधे मेरी जिम्मेदारी नहीं कहने का क्या मतलब है? लेकिन उन्होंने बोला ना कि उनके घर वालों को 10 लाख रुपए देंगे और बड़ा से बड़ा वकील हायर करके उनको देंगे केस लड़ने के लिए। जब वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है तो बड़े वकील की जरूरत क्यों है? तुम्हारे देश की ऐसी अदालत है क्या कि वहां बड़ा वकील 10 लाख जिसके पास नहीं होगा उसको न्याय नहीं मिलेगा? दिल्ली का मुख्यमंत्री जिसको बड़ा वकील नहीं देगा उसको न्याय नहीं मिलेगा क्या? स्पष्ट वीडियो है, स्पष्ट मर्डर है, अगर उसमें न्याय देने के लिए बड़ा वकील खड़ा करना पड़ रहा है तो मैं समझता हूं ऐसी अदालतें केवल बुद्धिमान पैसे वालों को जस्टिस दे सकती है। आम गरीब को जस्टिस नहीं मिलेगा। आम गरीब को जिसके पास 10 लाख नहीं होगा उसको जस्टिस नहीं मिलेगा। यही जिम्मेदारी दिल्ली के मुख्यमंत्री की है जिसे उन्हें बखूबी निभाना पड़ेगा। यदि दिल्ली का मुख्यमंत्री बोलेगा मेरी जिम्मेदारी नहीं, दिल्ली के 70 विधानसभा में बैठने वाले सांसद बोलेंगे मेरी जिम्मेदारी नहीं, तो ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, मैं ही पुलिस बनाऊंगा, मैं ही रेपिस्टों को पकड़ने की व्यवस्था करूंगा, मैं ही जेल बनाऊंगा, मैं ही अदालत बनाऊंगा, मैं ही कानून बनाऊंगा और उसका पैसा भी तुमसे लूंगा, खर्चा भी तुमसे लूंगा, क्योंकि दिल्ली वाले जो टैक्स देते हैं उसमें माताओं बहनों बेटियों के मान सम्मान की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी आती है। और सारा टैक्स का पैसा दिल्ली का अरविंद केजरीवाल लेगा, तो सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? तुम लाओ 50,000 करोड़ अलग से रखो, दिल्ली के 500 बच्चे खड़े हो जाएंगे बेटियों के मान सम्मान की रक्षा करने के लिए। 78,000 करोड़ का जो टैक्स दिल्ली देती है ना उसमें मान सम्मान भी आता है। ये नहीं कि तुम्हारे टॉयलेट के ही खर्चे में खाली सारा पैसा खर्च हो जाएगा, पर्दे में ही खर्च हो जाएगा। तो दिल्ली का मान सम्मान, दिल्ली के बेटियों का मान सम्मान, बच्चों का मान सम्मान, चाहे वो किसी धर्म मजहब परिवार घर से आती हो, अमीर हो गरीब हो, उसके मान सम्मान की रक्षा करनी पड़ेगी। अगर ऐसा, ये इलेक्शन में क्या कह रहे थे, मैं दिल्ली का बेटा, दिल्ली के बेटे को वोट दो, और दिल्ली के बेटे की जब बेटी की इस हालत में मृत्यु कर दी जाती है, खुले बेरहम पशु की तरह हत्या कर दी जाती है, तो ये बेटा बोलता है मेरी जिम्मेदारी नहीं, ये तो एलजी की जिम्मेदारी। अरे तेरी जो जिम्मेदारी है वो तू ले, वो तो निभाओ, मेरी जो जिम्मेदारी है वो मैं लूंगा, एलजी की जो जिम्मेदारी है वो एलजी लेगा, कोर्ट की जो जिम्मेदारी है वो कोर्ट लेगा, पुलिस की जो जिम्मेदारी है वो पुलिस लेगा। लेकिन ये सीधा कह देता है मेरी जिम्मेदारी नहीं। ऐसे निर्लज्ज मुख्यमंत्री को सिर्फ और सिर्फ 45 करोड़ के बंगले में रहने में, लिपस्टिक लगा के पर्दे के पीछे करोड़ों के रहने में और गर्म पानी वाले टॉयलेट से गांठ धोने का काम बचा है, और कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये बार बार जो कभी कभी आफ्ताब आ जाते हैं, कभी कभी साहिल खान सामने आ जाते हैं, मार देते हैं लड़कियों को, क्या लग रहा है लड़कियों की कहाँ गलती है? लड़कियों में गलती है, किसमें गलती है? देखिए, एक तो समाज में मिलियन ट्रिलियन की संख्या में अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर चल रही है, जिसके प्रति राज्य सरकार की, केंद्र सरकार के ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर की जिम्मेदारी है जो रेगुलेट करता है। एक आप अपशब्द बोलते हैं तो आपके ऊपर एफआईआर हो जाती है। 1 मिलियन 1 ट्रिलियन व्यूज वाले अश्लील वीडियोस लाखों की संख्या में सोशल मीडिया पर सबके मोबाइल में ट्रेवल कर रहे हैं, इसके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं, ना पुलिस की जिम्मेदारी, ना साइबर क्राइम की पुलिस की जिम्मेदारी। मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग तो गधों की तरह नींद में सो रही। अपने बच्चों के प्रति, छोटे छोटे बच्चे जिनके सामने ये अश्लील वीडियो जाती है वो नहीं जज कर पाते कि इसको आज देखना है कि नहीं देखना है। वो देखते हैं, बिगड़ते हैं, और उसके नतीजा ये है कि 2014 में जब 700-800 रेप होते थे, आज वो बढ़ करके एक साल में 2000 हो गए हैं। तो कोई तो कारण होगा, कोई तो वजह है। उस वजह पर ना भारत सरकार काम कर रही है, ना राज्य सरकार काम कर रही है, ना पुलिस काम कर रही। आप एक वर्ड बोल दीजिए, सुनिए, एक वर्ड बोल दीजिए तो आपके ऊपर एफआईआर हेट स्पीच की। और ये जो अश्लील कंटेंटों की बाढ़ लाई जा रही है, इस पर दिल्ली पुलिस, दिल्ली के तमाम थानेदार, दिल्ली के तमाम कमिश्नर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर कब काम करेंगे जिससे ये रुकेगा देश क्या में? लग रहा है लव जिहाद ही जो हुआ है श्रद्धा के साथ में, जो साक्षी के साथ में हुआ है? क्योंकि इसको बोला जा रहा है कि लव जिहाद नहीं हो सकता। 2 लड़कियां हमारे साथ में थी, वो बोली लड़की समझदार थी, लव जिहाद कैसे इसमें आ जाएगा? कोई एंगल ही नहीं लव जिहाद का। देखिए, लव जिहाद का मतलब सीक्रेट तरीके से लड़की को फांसना, उसके साथ अश्लील हरकतें करके वीडियो बना के ब्लैकमेल करना, फिर उसके साथ सेक्स और बाकी चीज़ें का प्रयोग करना, शादी करना, मर्डर करना, ये सारी चीज़ें आती है। अगर वो लड़की पहले से जानती है वो मुसलमान है, उससे प्यार करती है, तो लव जिहाद का मामला नहीं है। अगर वो नहीं जानती है, ये कलावा बात करके, टीका लगा करके, रोजमाला पहन के आता था और ऐसा करता था, तो लव जिहाद है। लव जिहाद है। और फिर ऐसा अगर है तो इसके मास्टरमाइंड भी होंगे, अच्छा, इसके कलाकार भी होंगे इसके पीछे, जो किसी मस्जिद में, मदरसे में, संस्था के पीछे बैठ के, किसी नेता के पीछे बैठ करके इसको संचालित करते होंगे। तो वो पूरी बैकबोन तोड़ने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। दिल्ली पुलिस की, बिल्कुल। हाँ सर, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम नफीस शेख। नफीस जी, ये बताइए जो मर्डर आपने देखा, वीडियो सामने वायरल हो रही है, साक्षी का मर्डर हुआ, इसको लव जिहाद का एंगल लिया जा रहा है, बोल रहा है लव जिहाद है ये। लव जिहाद का कोई एंगल नहीं है, जो गलत है वो गलत है। उस लड़के ने गलत किया है, उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ये हम लोगों की मांग है। लेकिन किसी के साथ जोड़ना, ये भाई साहब हमारे महोदय जो जोड़ रहे हैं, तो पहले बृजभूषण सिंह सांसद जो हैं हमारे, उनको जोड़े, जहाँ पहलवाने धरना दिए बैठी, जो ये इतनी देर से कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। जब सांसद ऐसा कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस नहीं बोल रही, यूपी पुलिस नहीं बोल रही है, तो आप केजरीवाल के साथ ठीकड़ा क्यों फोड़ रहे हो? केजरीवाल के हाथ में पुलिस नहीं है, पुलिस उसके हाथ में दो और फिर उसको कोसो। मेरा सवाल ये है, अभी जो साक्षी मर्डर केस है, सवाल इस पे है मेरा ये, हाँ जी। जब वो हाथ में कलावा बांध रहा है, अपना नाम सन्नी बता रहा है साहिल खान से, रुद्राक्ष का माला पहन रहा है और बोल रहा है कि मैं हिंदू हूँ, लड़की को बताया था कि मैं हिंदू हूँ, तो ये क्या कहें? ये बिल्कुल फ्रॉड है। जब एक चीज कई सालों से चल रही है, एक आदमी कई सालों से रिलेशन में है, ये आज निकल के आ रहे हैं रुद्राक्ष और माला, ये पहले नहीं था, या लड़की के घर वाले नहीं जानते थे या लड़के के घर वाले नहीं जानते थे, ये तो अब कहेंगे ना भाई साहब, ये तो अब बोला जाएगा। ये अब हम बोलेंगे, आप सुनोगे, या वो जो वहाँ के लोग हैं बोलेंगे, वो हम सुनेंगे। लव जिहाद में क्या होता है आपको पता अब हमें नहीं पता, हमने लव जिहाद किया ही नहीं है, हमें क्या पता, हमने डायरेक्ट शादी की है। है? अच्छा हमने फंसे फंसाने का काम नहीं किया भाई साहब, हमने डायरेक्ट शादी की है। अच्छा, तो ये साहिल के साथ में क्या करना चाहिए? साहिल के साथ में जो सजा बनती है उसको फांसी दो। कुछ दिन पहले श्रद्धा मर्डर केस से हुआ था, अब ये बिल्कुल करो भाई साहब, ये तो हो रहा है ना, इसमें हिंदू मुस्लिम ना जोड़ो, ना मंदिर ना मस्जिद, ही हमारे भाई साहब जो कह रहे हैं, ना मंदिर ना मस्जिद ना, ये मत जोड़ो, इसका मसला नहीं है। अभी क्या नाम है आपका? जैसे इस सांसद ने यहाँ पे कह दिया अभी कि अगर उसने धोखा दिया है, पीछे मुस्लिम था लेकिन आगे उसने हिंदू बता दिया, तो वो डिजर्व करता है फांसी। धोखा है वो, और वो फांसी संसद में पास होनी चाहिए कि इन चीजों को, रेपिस्ट को फांसी दो, ऑटोमेटिकली नीचे। लव जिहाद की वही परिभाषा है ना, धोखा ही होता है लव जिहाद भी, और क्या होता है? नहीं, इंसान कोई गलत करेगा तो वही है ना, मतलब लव जिहाद का नाम तो हम आप दे रहे तो लव जिहाद की परिभाषा यही होता है, लव जिहाद का परिभाषा भी धोखा ही होता है। इससे पहले लव जिहाद नहीं था, ये परिभाषा तो अब हम आप जोड़ने शुरू करें। जैसे अभी भाई साहब ने कहा, आप बुरा नहीं मानना कि इसमें मस्जिद मदरसा या कोई वो होगा, ऐसा नहीं है। हिंदू भी करो, इंसान ही है ना, जानवर थोड़ी है। इंसान जानवर है क्या वो? मैं वही बोल रहा हूँ, कोई भी इंसान गलत हो सकता है, और गलत इंसान को सजा मिलनी है, उसको मिलनी चाहिए सजा, अगर उसने धोखा दे दिया है। सीधी बात है ना। हर कास्ट मजहब धर्म कुछ मत जोड़ो, जो है उसी को बताओ। साहिल है तो साहिल को ही बताओ, किस धर्म। साहिल खान नाम है उसका। हाँ, तो हमें नहीं मतलब किस धर्म से, खान है, हिंदू है, कुछ भी हमें नहीं है, जो सजा मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। अच्छा, मतलब कि अगर क्राइम कर रहा है, जैसे कि आतंकवादी आ गया, किराए में आप मजहब क्यों देख रहे हो? मजहब नहीं देखना चाहिए, मजहब तो बात की बात, मजहब क्यों देखना है? जो क्राइम किया तो सजा मिलेगी, नहीं किया तो नहीं मिलेगी। सिंपल बात ये होती है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो आतंकवादी होते हैं जब वो मरते हैं ना, तो मरने के बाद मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जब आतंकवादी मरता है, आतंकवादी को मार दिया जाता है, तो उसको क्या किया जाता है? उसको मतलब कि एक मजहब के उसका अंतिम संस्कार किया जाता है ना, मदर के तौर पे। अगर मुसलमान है तो उसको दफन किया जाएगा, तो उसको ऐसे फेंका क्यों नहीं जाता? फिर बाद में क्यों बोलते हैं कि वो मुसलमान समुदाय से? नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए उसके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे फेंक देना चाहिए उसको? फेंक देना क्यों चाहिए भाई? देखो, वो किस धर्म से नहीं आता। आपको तो पहले जब युद्ध वगैरह होते थे, उसके बाद भी उनका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ किया जाता था। जब उसका कोई धर्म ही नहीं है तो क्यों करोगे उसका अंतिम संस्कार? अगर वो बता रहा है उसका धर्म है, तो उसके धर्म के हिसाब से करिए। अगर वो बता रहा है मेरे तो है उसका ना, साहिल खान नाम है, तो क्या धर्म है आपको पता ही है? हाँ, वो तो पता ही है। तो अब इसमें जानना क्या चाह रहे हो आप, मुझे ये बताओ। वही बोल रहा हूँ ना कि मतलब कि आप बोल रहे हो कि धर्म के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, कि जो क्राइम करता है वो धर्म के हिसाब से नहीं करता, आप बोल रहे हैं ना। ये धर्म, भाई क्राइम को हम धर्म से कैसे जोड़ सकते हैं? आप मुझे बताओ, आप ही बता दो कैसे जोड़ सकते हैं। मान लो अब मैं कौन हूँ? मैं हिंदू हूँ, मुसलमान, आप बताओ कौन हूँ? आप जोड़ नहीं रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। बेस्ट, यही सवाल, आपके सवाल में ही आंसर है। अच्छा, तो साहिल ने जो ये किया उसके बारे में क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। देखो, अगर उसने गुनाह किया है तो सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। फांसी चाहिए, गोली मार, जो सजा मिले मिलनी चाहिए। क्या नाम है आपका? सक्षम। सक्षम जी, हाँ। आप तो बताने में सक्षम मुझे लग रहे हो। ये बताओ आप, ये जो मर्डर केस हुआ, साक्षी मर्डर केस, इसके बारे में क्या कहना आप युवा यहाँ बता सकते? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे अगर किसी को भी पहले तो धर्म बदल के, या किसी को भी ऐसे माँ बाप के ये खिलाफ बॉयफ्रेंड तो बनाने ही नहीं चाहिए, पहली बात तो। और फिर अगर बना भी रहे हो तो पहले उसके बारे में जान तो लो, कैसा इंसान है, कि क्या है क्या नहीं है। उसको इतने बेरहमी से उसने मारा,
उसके बाद पता नहीं कहाँ जाके हाथ में वो अपना हिंदू धर्म का रक्षा पहन के दिखाना चाह रहा है कि मैं हिंदू हो गई। ये कोई धर्म की बात है? कोई धर्म की बात नहीं, ये सब जानबूझ के किया गया है और फैसला पता नहीं किस चीज़ के लिए उस लड़की को मारा गया है, ये बात पता करनी चाहिए और कोई मैटर नहीं है इस बात का। हाँ, लेकिन वो तो बोल रहा है कि जब मारा हूँ तो मुझे कोई अफसोस नहीं है मारने का, मैंने मार दिया। तो दिख रहा है ना कि वो मारा क्यों है, वो उसका कुछ है मतलब क्यों मारने का। ये कोई मतलब नहीं हो सकता है कि उसका बॉयफ्रेंड है उसने कुछ और किया या ये नहीं, कोई मैटर, उसका मतलब मोटिव था उसको मारने का और उसके वहाँ पे भागने का। या तो उसको किसी ने बोला है या तो कोई और ही रीज़न है जिसके कारण वो उसका हत्या चैट हुआ। में सामने आया है कि बहुत से लड़कियों से बात करता था वो, लड़कियां उसको भाई बोलती थी ना, तो वो जान, डार्लिंग, ये सब करके सबसे बात करता था। बहुत सारी लड़कियों के चंगुल को मतलब फंसाया हुआ था लड़कियों को। हाँ। तो यही तो रीज़न है, यही तो रीज़न होता है कि ऐसे लोग जो हिंदू लड़कियां होती है या कोई भी लड़कियां होती है, उनको ये लोग ऐसे जान से मतलब के अपने आप में फिर बात करके फैसाते हैं और फिर बाद में जाके उनका ऐसे ही हत्या कर देते हैं। या तो उनसे कुछ मांगते हैं या फिर उनको कुछ बोलते हैं कि आप मेरे साथ ऐसा करो, मेरे साथ वैसा करो, आप तो मेरे बन गए हो, और वो मना कर देती हैं कि ये हम मैं नहीं करूँगी। तो उसी गुस्से में आके वो लोग उनका हत्या कर गुस्से में आके हाँ ये कर लेती है। हाँ, प्यार में कुछ भी जायज़ है। तो प्यार में क्यों थोड़ी ना कुछ जायज़ है, ऐसे थोड़ी ना कोई मतलब है कि अगर आप प्यार कर रहे हो तो हमको कुछ दो ही, ये थोड़ी ना प्यार होता है। प्यार ये थोड़ी ना होता है कि जिस्म का प्यार हो गया तो प्यार हो गया, ये नहीं। ना कि अगर श्रद्धा, आफ्ताब ने श्रद्धा को, क्या नाम है आपका? नरेश कुमार। ये बताइए सर कि एक मर्डर केस हुआ सामने आया, साक्षी मर्डर केस, उसके बारे में क्या कहेंगे, जानते हैं? भाई मेरे मैं कुछ नहीं जानता बस। अच्छा, हाँ। तो आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो एक एंगल है निकाला जा रहा है उसके अंदर, लोग बोलते हैं कि ये मतलब कि लव जिहाद है, बढ़ रहा है देश के अंदर, ये सब क्या माहौल हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, क्या लग रहा है? ये सब तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जब से जैसे हम लोग की सरकार ने, ये जब से सरकार आई हुई है तब से हिंदू धर्म को बहुत प्रमोट किया गया है। और ये लड़कों के अंदर या किसी के अंदर ये होता है और धर्म से अलग होकर किसी को और किसी मस्जिद में नहीं जाना चाहिए और उसका प्यार अपनाना चाहिए। क्योंकि आपने हर जगह देख लिया कि सारे जगह के अब्दुल एक ही जैसे होते हैं, चाहे कोई हो, ये तो आपने देखे हुए हैं, चाहे वो फ्रिज के अंदर मिले चाहे वो किसी के अंदर मिले, ये सब तो आपने देखे हुए ही है। तो ये आप इनसे मोटिव है कि आप ये सब करें ही ना, और जब कर रहे हो तो उसके बारे में जान लो आप। हाँ।